एक अस्पताल के कमरे में साइमन अचानक बेड पर जाग जाता है और घबरा जाता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं होता कि वह यहाँ कैसे आया। तभी डॉक्टर न्यूमैन उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। वह बताते हैं कि पिछली रात पैरामेडिक्स ने उसे उसके घर के सामने पेट में भयंकर ऐंठन के साथ तड़पते हुए पाया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल में उसके पेट की पूरी सफाई करनी पड़ी। न्यूमैन बताते हैं कि असल में वह बच्चों के डॉक्टर हैं, लेकिन अस्पताल में स्टाफ कम होने की वजह से उन्हें इमरजेंसी में मदद करनी पड़ रही है। वह साइमन को एक लॉलीपॉप देते हैं और फिर एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। तकनीकी तौर पर साइमन कुछ समय के लिए मर चुका था। उसका दिल लगभग 2 मिनट तक बंद रहा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया। साइमन की याददाश्त जांचने के लिए न्यूमैन उससे उसकी निजी जानकारी पूछते हैं। साइमन अपना नाम और बाकी जानकारी बिना किसी परेशानी के बता देता है, लेकिन जब तारीख पूछी जाती है तो वह उलझ जाता है और कहता है कि अभी साल 2000 चल रहा है। न्यूमैन उससे उसकी पत्नी का नाम पूछते हैं, लेकिन साइमन कुछ समझ नहीं पाता। तब डॉक्टर बताते हैं कि असल में अभी साल 2002 है और उसकी पत्नी का नाम अन्ना है। यह सुनकर साइमन को धीरे धीरे पिछली रात की कुछ बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि वह बारिश में सड़क पर पड़ा हुआ था और एक कर्मचारी ट्रेविस ने उसे देखा और बचाया। फिर उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की पूरी टीम उसके आसपास खड़ी थी। तभी अचानक उसका दिल बंद हो गया और डॉक्टरों ने तुरंत सीने पर दबाव डालकर उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। उसी समय साइमन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई हो और वह ऊपर से खुद को देख रहा हो। जब डॉक्टरों ने डिफिब्रिलेटर का इस्तेमाल किया तो उसकी आत्मा जैसे वापस शरीर में खिंच गई। कुछ घंटों बाद जब साइमन होश में आने वाला था, तब उसने नर्स क्लेटन को न्यूमैन से कहते हुए सुना कि साइमन को जहर दिया गया है और इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। लेकिन न्यूमैन पहले सारे मेडिकल टेस्ट करना चाहते थे। मौजूदा समय में न्यूमैन यह निष्कर्ष निकालते हैं कि साइमन को शॉर्ट टर्म अमनेशिया हो गया है, क्योंकि उसे पिछले 2 साल की कोई याद नहीं है। वह उसे भरोसा दिलाते हैं कि धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, लेकिन साइमन अब भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि उसकी कोई पत्नी भी है। इसी दौरान एक सुनहरे बालों वाली महिला कमरे में आती है और साइमन को जिंदा देखकर उसे गले लगा लेती है। वह बेहद खुश और राहत महसूस कर रही होती है, लेकिन जब वह साइमन को किस करती है तो साइमन कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। यह देखकर वह घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। साइमन झिझकते हुए उसे अपनी याददाश्त वाली समस्या के बारे में बताता है। यह सुनते ही वह महिला टूट जाती है और कहती है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। इतना कहकर वह रोते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। साइमन तुरंत उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ट्रेविस और न्यूमैन उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अभी अभी उसके कमरे से कोई बाहर नहीं गया। यह सुनकर साइमन हैरान हो जाता है। वह न्यूमैन से पूछता है कि उन्होंने उसकी पत्नी को उसकी याददाश्त के बारे में क्यों नहीं बताया। न्यूमैन जवाब देते हैं कि उन्होंने बताया था। तभी अचानक उसकी असली पत्नी अन्ना वहां आती है और राहत के साथ उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद न्यूमैन एक पजल का उदाहरण देकर साइमन को उसकी यादों को समझाने की कोशिश करते हैं। अन्ना बताती है कि पिछली रात वह न्यूमैन के साथ नहीं थी। वह घर पर थी जबकि साइमन इस इलाके में आया हुआ था, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह यहाँ क्यों आया। साइमन अंदाजा लगाता है कि शायद वह अपने भाई पीटर से मिलने आया होगा, जो हाल ही में उनके माता पिता के पुराने घर में रहने आया था। लेकिन अन्ना बताती है कि पीटर की मौत तो साइमन से मिलने से पहले ही हो चुकी थी। यह सुनकर साइमन घबरा जाता है। अन्ना उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन न्यूमैन उसे दूर रहने के लिए कहते हैं। तब न्यूमैन समझ जाते हैं कि साइमन दरअसल साल 2000 के उस आखिरी दिन की बात कर रहा है जो उसे याद है। साइमन को कुछ झलकियां दिखाई देती हैं। अपने भाई को गले लगाना, रात में सड़क पर चलती एक कार और खुद का बारिश में गाड़ी चलाना। फिर उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है और उसके बाद सिर्फ अंधेरा। यह याद आते ही वह रोने लगता है। अन्ना बताती है कि उससे मिलने से पहले साइमन का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसने कभी पूरी कहानी नहीं जानी। उसे बस इतना पता था कि उस दिन वह अपने भाई से मिलने गया था, जो अजीब था क्योंकि दोनों भाई माता पिता की संपत्ति को लेकर झगड़े के बाद सालों से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। कॉरिडोर में चलते हुए साइमन देखता है कि ट्रेविस उसे आंख मार रहा है। अन्ना बताती रहती है कि उस कार दुर्घटना के बाद साइमन को इसी अस्पताल में लाया गया था। वह यह भी बताती है कि 2 दिन पहले ही साइमन इस शहर में आया था ताकि अपने माता पिता के पुराने घर को बंद कर सके, जो पीटर की मौत के बाद से खाली पड़ा था। उसका प्लान घर का सामान पैक करना और कुछ चीजों की मरम्मत करना था। न्यूमैन कहते हैं कि शायद कुछ सफाई वाले केमिकल की जहरीली गैसों की वजह से वह बीमार हुआ होगा। लेकिन उसी समय साइमन को टूटी हुई सीढ़ियां और कांच के टुकड़ों की एक अजीब सी झलक दिखाई देती है। जब न्यूमैन कमरे से बाहर जाते हैं तो अन्ना अचानक साइमन को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि नाटक करना बंद करो। साइमन समझ नहीं पाता कि वह क्या कह रही है। तब अन्ना आरोप लगाती है कि साइमन ने ही अपने भाई को मारा था। वह यह भी पूछती है कि क्या वह सच में इतनी कीमती है कि उसके लिए यह सब किया जाए। उसी समय ट्रेविस कमरे में आता है और बताता है कि अब एक और टेस्ट का समय हो गया है। अन्ना इस मौके का फायदा उठाकर वहां से चली जाती है। ट्रेविस साइमन को एमआरआई मशीन में लिटाता है और कहता है कि अस्पताल में अफवाह है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की थी। साइमन इसे नकार देता है और कहता है कि शायद केमिकल के धुएं की वजह से ऐसा हुआ होगा। ट्रेविस कहता है कि हर इंसान को एक दिन मरना है,
लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह होता है कि मौत कैसे और क्यों आती है। इसके बाद स्कैन शुरू करने के लिए साइमन को मशीन में अकेला छोड़ दिया जाता है। तभी एक रहस्यमय आदमी कमरे में आता है और उसे एक इंजेक्शन लगा देता है। साइमन मशीन में बंधा हुआ होता है, इसलिए हिल भी नहीं पाता। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। शाम के समय साइमन अचानक अपने बेड पर चीखते हुए जाग जाता है। कमरे में मौजूद बाकी मरीज उसे घूर रहे होते हैं और ट्रेविस उसे पागल कहता है। तब डॉक्टर ट्रूमैन कमरे में आते हैं और उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। साइमन घबराकर उन्हें एमआरआई वाले कमरे की पूरी घटना बताता है, लेकिन ट्रूमैन कहते हैं कि उसे तो पिछली रात ही इस कमरे में भर्ती किया गया था। साइमन और ज्यादा उलझ जाता है और अपनी पत्नी अन्ना और डॉक्टर न्यूमैन के बारे में पूछता है, लेकिन ट्रूमैन बताते हैं कि उसकी कोई पत्नी नहीं है और अस्पताल में न्यूमैन नाम का कोई डॉक्टर भी नहीं है। वह यह भी बताते हैं कि कार दुर्घटना तो कल रात ही हुई थी और साइमन तब से अब तक बेहोश था। यह सुनकर साइमन कमरे से भाग जाता है और सीधे एमआरआई लैब की तरफ जाता है। वहां वह देखता है कि कुछ डॉक्टर एक बुजुर्ग महिला का स्कैन कर रहे हैं। वह पूरे अस्पताल में इधर उधर दौड़ता रहता है जब तक कि ट्रूमैन उसे कैफेटेरिया में नहीं ढूंढ लेते। साइमन उनसे पूछता है कि अभी कौन सा साल चल रहा है। ट्रूमैन जवाब देते हैं, साल 2000। यह सुनते ही साइमन घबरा जाता है और कहता है कि वह पागल नहीं है। तब ट्रूमैन एक थ्योरी देते हैं कि शायद बेहोशी के दौरान उसने कुछ आवाजें सुनी होंगी और उसके दिमाग ने उनसे एक कहानी बना ली होगी। जैसे शायद किसी नाम से उसे ट्रैविस याद आ गया हो और ट्रूमैन से उसे न्यूमैन जैसा नाम सुनाई दिया हो। उसी समय क्लेटन कमरे में आती है और साइमन उसे पहचान लेता है, क्योंकि वह उसे 2002 वाले अस्पताल में देख चुका था। थोड़ी ही देर में एक दूसरी नर्स अंदर आती है, जो दरअसल अन्ना होती है। साइमन उसे उसके नाम से पुकारता है और पूछता है कि क्या वह पिछले 24 घंटों से यहीं थी, लेकिन अन्ना हैरान होकर कहती है कि नहीं, और वह उसे पहचानती भी नहीं है। साइमन बार बार जोर देकर कहता है कि वह कल ही यहां था और जो कुछ उसने देखा वह कोई सपना नहीं था। फिर वह अन्ना से कहता है कि वह सबके सामने कहे कि वह उसे जानती है, लेकिन ट्रूमैन और क्लेटन उसे पकड़कर फिर से बेड पर लिटा देते हैं और उसे एक और इंजेक्शन दे देते हैं। जैसे ही साइमन उन्हें कहता है कि वे लोग असली नहीं हैं, अचानक वह फिर से एमआरआई मशीन के अंदर होश में आ जाता है। वही रहस्यमय आदमी फिर से उसकी तरफ बढ़ता है और सिरिंज तैयार करता है। इस बार साइमन पूरी ताकत से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर न्यूमैन और क्लेटन अंदर आ जाते हैं। वह अजनबी तुरंत दरवाजे के पीछे छिप जाता है। साइमन घबराकर न्यूमैन को उसके बारे में बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वह कहते हैं कि जो दवाइयां उसे दी जा रही हैं उनसे हल्के मानसिक साइड इफेक्ट्स होना आम बात है। क्लेटन उसे शांत करने के लिए और दवा देती है और फिर दोनों कमरे से चले जाते हैं। साइमन मशीन को लात मार मार कर शोर करने लगता है। थोड़ी देर बाद क्लेटन वापस आती है। साइमन कहता है कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, इसलिए वह घबरा रहा है। क्लेटन उसे चुप कराने के लिए उसका सिर्फ एक हाथ खोलने पर राजी हो जाती है। जैसे ही उसका हाथ खुलता है, साइमन तुरंत खुद को खोल लेता है और भागकर दरवाजे के पीछे देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद वह अपने कमरे में लौट आता है और देखता है कि वह फिर से अकेला है। वह न्यूमैन से कहता है कि किसी ने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन न्यूमैन फिर भी उसकी बात नहीं मानते और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की याद दिलाते हैं। साइमन को शांत करने के लिए न्यूमैन उसे अस्पताल की सिक्योरिटी फुटेज दिखाते हैं, जिससे साबित हो सके कि उस कमरे में उसके अलावा कोई और नहीं था। ट्रेविस कहता है कि शायद वह अजनबी उसकी टूटी हुई यादों का ही हिस्सा है। साइमन ट्रूमैन का नाम लेता है तो न्यूमैन कहते हैं कि यह नाम उन्हें कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर जब साइमन ट्रैव की बात करता है तो ट्रेविस बताता है कि वह अभी भी अस्पताल में है, क्योंकि वह दिल के ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा है। सच्चाई जानने की बेचैनी में साइमन तुरंत दूसरे मरीजों के कमरों में दौड़ने लगता है। आखिरकार उसे ट्रैव एक प्लास्टिक के पर्दे के पीछे सोता हुआ मिल जाता है। उसी समय न्यूमैन भी कमरे में आ जाते हैं। ट्रैव जागता है और सिगरेट मांगता है। तब साइमन उससे कहता है कि 2 साल पहले उनकी बातचीत हुई थी। यह सुनकर ट्रैव को कुछ याद आता है और वह फिर से साइमन को पागल कहकर बुलाता है। साइमन तुरंत न्यूमैन से कहता है कि यह इस बात का सबूत है कि वह सब कुछ कल्पना नहीं कर रहा। इसके बाद साइमन लिफ्ट में बैठकर अपने कमरे की तरफ लौटने लगता है। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले होते हैं, वही सुनहरे बालों वाली महिला दौड़कर अंदर आ जाती है। साइमन फिर से उसे समझाता है कि उसे उसकी याद नहीं है और उसे थोड़ा समय चाहिए। महिला कहती है कि वह इंतजार कर सकती है। फिर वह कहती है कि वह उससे प्यार करती है और उसे किस करती है। तभी एक और आदमी लिफ्ट में आ जाता है, जिससे दोनों को अलग होना पड़ता है। लिफ्ट में कुछ देर अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। जब वह आदमी उतर जाता है, तब साइमन उस महिला से पूछता है कि अगर वह शादीशुदा है तो वे दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। महिला कहती है कि उसे किसी बात का पछतावा नहीं है। तभी साइमन समझ जाता है कि अन्ना को इस अफेयर के बारे में पता है। महिला कहती है कि वह अन्ना से प्यार नहीं करता और बाद में फिर मिलने का वादा करती है। जैसे ही वह जाने लगती है, साइमन उसका हाथ पकड़ लेता है और अचानक उसे याद आ जाता है कि उसका नाम क्लेयर है। अचानक दृश्य बदल जाता है। अब साइमन अच्छे कपड़ों में एक घर के अंदर खड़ा है और क्लेयर से कह रहा है कि वह उससे प्यार करता है। उसे कमरे के पौधों से जुड़ी कुछ अजीब सी झलकियां दिखाई देती हैं। फिर क्लेयर उसके सामने आती है, जिसके कान के पीछे एक फूल लगा होता है। दोनों इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो वे कर रहे हैं वह सही है या नहीं,
लेकिन बात करते करते दोनों सोफे पर करीब आ जाते हैं। उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं होता कि साइमन का भाई पीटर उन्हें देख रहा है। अचानक साइमन फिर से लिफ्ट में वापस आ जाता है और समझ जाता है कि वह एक फ्लैशबैक देख रहा था। वह क्लेयर से कहता है कि अब उसे याद आ गया है कि वह उससे प्यार करता था। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। क्लेयर जाते जाते कहती है कि शायद वे दोनों अपने पुराने कामों की कीमत चुका रहे हैं। साइमन उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अचानक गायब हो चुकी होती है। जब साइमन अपने कमरे में लौटता है तो उसे फिर से बाकी मरीज दिखाई देते हैं। ट्रैविस पुष्टि करता है कि अभी साल 2000 ही है। कुछ देर बाद ट्रूमैन साइमन को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और एक बुरी खबर बताते हैं। वह बताते हैं कि उस दुर्घटना में पीटर भी था, लेकिन वह बच नहीं पाया। यह सुनकर साइमन को एक और याद आती है। वह और पीटर एक चट्टान के किनारे खड़े हैं। इसके बाद साइमन वापस कमरे में लौटता है। ट्रैविस बताता है कि अगले दिन उसकी सर्जरी होने वाली है, इसलिए उसे डर लग रहा है कि शायद वह बच ना पाए। साइमन उसे कहता है कि उसने भविष्य देखा है और वह ठीक रहेगा। उनकी यह बातचीत चल ही रही होती है कि ट्रूमैन आकर बताते हैं कि पीटर की मंगेतर साइमन से मिलने आई है। साइमन कैफेटेरिया में जाता है और वहां आलिका अन्ना को बैठा देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन अन्ना तुरंत कहती है कि वह सिर्फ ब्रेक ले रही है। वह एक्सीडेंट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती है, लेकिन तभी क्लेटन उसे काम पर वापस बुला लेती है। अन्ना के जाते ही क्लेयर कैफेटेरिया में आती है और बताती है कि वह पीटर की मंगेतर है। यह सुनकर साइमन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वह उसके भाई के साथ ऐसा कर रही है। क्लेयर कहती है कि काश वह समय को पीछे ले जा पाती और सब कुछ बदल पाती। उसी समय साइमन को याद आता है कि उसने अपने भाई पीटर को गले लगाकर उससे सुलह की थी। जब वह दोबारा आंखें खोलता है तो क्लेयर गायब होती है और अन्ना वापस उसके सामने खड़ी होती है। अन्ना अपने बैग से एक टेप रिकॉर्डर निकालती है और उसमें पीटर की मौत से पहले की रिकॉर्डिंग चलाती है। रिकॉर्डिंग में पीटर की आवाज आती है, साइमन ने यह किया है, साइमन ने मुझे मार दिया। यह सुनकर साइमन बुरी तरह घबरा जाता है और इस बात को मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में वह अन्ना को कुर्सी की तरफ धकेल देता है और पूछता है कि वह आखिर करना क्या चाहती है। अन्ना परिवार की संपत्ति और पैसों की बात करने लगती है। तभी एक याद उभरती है जिसमें पता चलता है कि साइमन ने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह उसे ब्लैकमेल कर रही थी। अन्ना फिर नरम पड़ जाती है और कहती है कि अब से वह उससे ज्यादा मिलने आया करेगी। अन्ना के जाते ही साइमन उसके पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता है, अचानक वह अपने माता पिता के घर के ड्राइववे में आ गिरता है। सामने सड़क पर क्लेयर की कार दूर जाती हुई दिखाई देती है। साइमन कुछ देर उसे देखता रहता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अंदर से दो लोगों की बहस की आवाज आ रही होती है। वह आवाज के पीछे पीछे जाता है और देखता है कि उसका पुराना रूप और उसका भाई पीटर आपस में झगड़ रहे हैं। जब पीटर गुस्से में साइमन को घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है तो पुराना साइमन जाने से मना कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान पुराना साइमन पीटर को धक्का दे देता है और वह कांच की छत से नीचे गिर जाता है। यह देखकर वर्तमान वाला साइमन बेहतर देखने के लिए छत की तरफ भागता है। उसका पुराना रूप नीचे फर्श पर पड़े पीटर को देखता है, जो कांच के टुकड़ों के बीच बेहोश पड़ा होता है। यह देखकर वह घबरा जाता है और पीटर के शरीर को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है। पीछे कहीं फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन साइमन उस पर ध्यान नहीं देता। वह अपने भाई को कार तक ले जाता है, उसे अंदर डालता है और गाड़ी चलाकर वहां से निकल जाता है। उसी समय अचानक वही रहस्यमय आदमी साइमन के पीछे प्रकट होता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। साइमन तुरंत अपनी रक्षा करता है और घबराकर उस आदमी को दूर रहने के लिए चिल्लाता है। संघर्ष के दौरान वह उस आदमी का हथियार छीन लेता है और पागलों की तरह उस पर बार बार वार करने लगता है। उसी दौरान उसके दिमाग में उलझी हुई यादों की झलकियां चमकने लगती हैं। अचानक दृश्य बदलता है और साइमन खुद को फिर से अस्पताल के कमरे में पाता है, जहां वह बेड पर पड़े उसी आदमी को मार रहा होता है। तबीयत क्लेटन कमरे में आती है और जमीन पर पड़े शरीर को देखती है, लेकिन असली सच्चाई सामने आती है। वह आदमी कोई अजनबी नहीं बल्कि ट्रैविट होता है। यह देखकर साइमन जोर से चीख उठता है, क्योंकि वह यकीन ही नहीं कर पाता कि उसने अपने दोस्त को मार दिया। डरी हुई क्लेटन तुरंत वहां से भाग जाती है। साइमन जब खुद उस शरीर को देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह समझते ही वह पूरी तरह टूट जाता है। तब पूरे अस्पताल में अलार्म बजने लगता है। साइमन को महसूस होता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसकी तरफ आ रहे हैं। वह तुरंत लिफ्ट की तरफ भागता है। लिफ्ट से निकलकर वह बेसमेंट में पहुंचता है और सिक्योरिटी कैमरों में गार्ड्स को उसे खोजते हुए देखता है। वह सीढ़ियों की तरफ भागता है ताकि कोई बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सके। तभी गलती से उसकी टक्कर अन्ना से हो जाती है। अन्ना उसके कपड़ों पर खून के दाग देखकर तुरंत समझ जाती है कि उसने फिर किसी को मार दिया है। साइमन उसे दीवार से लगाकर कहता है कि यह सब असली नहीं है, लेकिन अन्ना उसे धक्का देती है और खुद पीछे दीवार से टकराकर सिर पर चोट लगा लेती है। उसी समय कॉरिडोर में दो गार्ड दिखाई देते हैं और साइमन फिर से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही साइमन एक दरवाजे से गुजरता है, ट्रैविस अचानक उसके सामने आ जाता है। हैरानी की बात यह होती है कि अब साइमन के कपड़े साफ हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ट्रैविस उससे सामान्य तरीके से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साइमन फिर से सीढ़ियों की तरफ भाग जाता है। वह सीधे ट्रैविट के कमरे में पहुंचता है और उसे जिंदा देखकर राहत महसूस करता है।
अब साइमन को एहसास होता है कि शायद वह सच में भ्रम देख रहा था। वह क्लेटन से अपने भाई की मौत के बारे में सच जानना चाहता है। उसी समय अचानक ट्रेविट की हालत बिगड़ने लगती है। वह खून उल्टी करने लगता है और पर्दों पर खून फैल जाता है। कुछ ही सेकंड में उसके सीने पर भी खून के निशान दिखाई देने लगते हैं। साइमन और क्लेटन मिलकर उन घावों को ढकने की कोशिश करते हैं और हैरानी की बड़ी बात यह है कि वे वही जगह होती हैं जहां जहां साइमन ने अभी अभी चाकू मारा था। डॉक्टर तुरंत कमरे में आते हैं और ट्रेविट को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। साइमन पीछे हट जाता है और टूटकर चिल्लाता है, मैंने उसे मार दिया। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है। उसमें साइमन पीटर के शरीर को कार में डालकर एक चट्टान के किनारे ले जाता है और उसे पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। फिर वह कार का ब्रेक छोड़ देता है और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसी समय सड़क पर एक ट्रक आ जाता है। साइमन घबराकर तुरंत कार में वापस कूदता है और गाड़ी रोक देता है। ट्रक पास में रुक जाता है और उसके अंदर बैठे लोग अपनी ही दुनिया में मस्त होते हैं। साइमन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वह पीटर को फिर से संभालता है और वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। वर्तमान में वापस आकर साइमन क्लेटन को घेर लेता है और उससे सच बताने को मजबूर करता है। क्लेटन बताती है कि पैरामेडिक्स पीटर को अस्पताल लाए थे और उसे तुरंत सर्जरी में ले जाया गया था, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे लाइफ सपोर्ट पर रखना पड़ा। दुर्भाग्य से वह बच नहीं पाया। उनकी बातचीत के बीच ही अन्ना वहां पहुंच जाती है। साइमन देखता है कि साल 2000 में जो चोट अन्ना के सिर पर लगी थी, वही घाव अब उसके माथे पर दिखाई दे रहा है। अन्ना उसे अनदेखा करते हुए कहती है कि वह उसके साथ घर चले, लेकिन साइमन कहता है कि वह अब उसका खेल नहीं खेलेगा और वह सब कुछ बदल कर रहेगा। फिर साइमन कैफेटेरिया जाता है, लेकिन वह अभी भी साल 2002 में होता है। वहां न्यूमैन का पजल देखकर वह उस पर ध्यान केंद्रित करता है और अचानक खुद को उस रात में पहुंचा देता है जब उसका क्लेयर के साथ अफेयर शुरू हुआ था। इस बार वह शुरुआत में ही क्लेयर को मना कर देता है, लेकिन फिर भी पीटर क्लेयर को साइमन के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए सुन लेता है। क्लेयर तुरंत उसके पीछे भागती है, लेकिन पीटर उसे घर से निकाल देता है और वह अपनी कार में बैठकर चली जाती है। बेचैन साइमन पीटर को समझाने की कोशिश करता है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन पीटर उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और नतीजा वही होता है। फोन लगातार बज रहा होता है, लेकिन साइमन उसे नजरअंदाज कर देता है और पीटर के बेहोश शरीर को कार में डालकर अस्पताल ले जाने निकल जाता है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है और सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। साइमन बहुत सावधानी से गाड़ी चलाता है और कई कारों से बचते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक पीटर होश में आ जाता है। साइमन का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सामने से आती क्लेयर की कार से टकरा जाती है। कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक्स वहां पहुंच जाते हैं। उनमें से एक बिल्कुल अन्ना जैसा दिखाई देता है। क्लेयर की मौके पर ही मौत हो चुकी होती है, इसलिए मेडिकल टीम दोनों भाइयों को बचाने पर ध्यान देती है। ट्रेविस साइमन की जांच करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइमन को पहले याद था। जब दोनों भाई होश में आते हैं तो वे आपस में बात करते हैं। साइमन अब भी उलझन में होता है कि आखिर हुआ क्या था। तब पीटर बताता है कि फोन क्लेयर का था। उसे पछतावा हुआ था कि वह उन्हें छोड़कर चली गई थी, इसलिए वह वापस आने के लिए कार घुमा रही थी और उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। साइमन एक तस्वीर देखता है और अचानक नोटिस करता है कि उनके पिता असल में न्यूमैन हैं। यह देखकर वह घबरा जाता है। तब पीटर शांत आवाज में कहता है कि वे सब मर चुके हैं, यहां तक कि साइमन भी, इसलिए अब उसे सब कुछ छोड़ देना चाहिए। लेकिन साइमन हार मानने को तैयार नहीं होता। वह फिर से उसी सड़क पर पहुंच जाता है जहां ट्रेविस उसे बचा रहा होता है। अस्पताल वाला पूरा दृश्य फिर से वैसा ही होता है। साइमन का दिल रात 8 बजे बंद हो जाता है, जो साल 2000 का संकेत देता है, और उसकी मौत 8:02 बजे दर्ज होती है, जो 2002 से जुड़ा हुआ है। उसकी आत्मा ऊपर से सब कुछ देखती रहती है और फिर अपने शरीर में वापस लौटने की कोशिश करती है। आखिरकार साइमन फिर से बेडरूम में जागता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी साल 2002 है, वह कुछ समय के लिए मर चुका था और उसकी पत्नी अन्ना बाहर उसका इंतजार कर रही है। और इसी के साथ यह रहस्यमयी कहानी खत्म होती है।